क्लास 10 के एमपी बोर्ड वाले बच्चों, जो 21 मार्च के दिन आपका पेपर है विज्ञान का, और उसके लिए बेटा अपने पास में थोड़ा समय भी है, तो अपन अच्छे से तैयारी करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 75 के 75 नंबर कवर करवाऊंगा। सोशल साइंस में बेटा अपने पास समय बहुत कम था, इतना तो आप भी समझदार हैं, ठीक है, केवल मात्र 3 दिन मिले थे, लेकिन हमारे पास विज्ञान में प्रॉपर समय, तो मैं आपको चैप्टर के वाइज भी बताऊंगा, और ये 6 मॉडल पेपर भी कर लोगे ना, तो मैं भगवान की कसम कह दूं, भगवान की कसम, आउट ऑफ एक बार पेपर नहीं जाएगा। सोशल साइंस से क्या था बेटा, उसमें से डीपली अंदर से घुस घुस के क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए ओटी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आउट गया है। आप सब समझदार हैं, मैं सारी चीज़ें समझता हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे बच्चों ने बड़े ही रिसर्च करके और बड़े ही मेहनत कर करके सारी चीज़ें कंप्लीट की थी, लेकिन देखिए अपनी तरफ से अपन ने 100% दिया है। कैसा गया, अच्छा गया तब भी अच्छी बात है, गलत गया तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर मैं आपको विश्वास दिला दूँ, और मैंने शुरुआत में ही भगवान की कसम खाई है, क्यों, क्योंकि बेटा विश्वास करिए, क्योंकि सोशल साइंस का पेपर हर बार आउट जाता ही है, आउट जाता ही है थोड़ा बहुत क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए प्रॉपर मैं आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पर सारा कंटेंट दूंगा। अब जिन बच्चों को मुझ पर ट्रस्ट है, विश्वास है, वो तो कर लीजिएगा। बाकी मैंने शुरुआत में आपको कहा, देखो मैथ्स में मैंने कह दी थी कि आउट नहीं जाएगा, सोशल साइंस में मैंने लॉन्ग वीडियो में बहुत कहा बेटा इसमें थोड़ा बहुत आउट जाता है। चलिए अब बाकी आके आपकी मर्जी बेटा, जिन बच्चों को पढ़ना है मेरे साथ जुड़ना है वो तो रहेंगे इसी, भले आप किस तरह की कोशिश कर लो। चलिए, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है। देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है, जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी। जिनमें ऊर्जा अवशोषित की जाती है, ध्यान रखना है, जिनमें अवशोषित करेगी उसे अपन कहेंगे ऊष्माशोषी, और जिनमें मुक्त होगी उन्हें कहेंगे ऊष्माक्षेपी। आया समझ में। एक घोल का पीएच मान 4 है तो घोल होगा, एक घोल का जो पीएच मान है वो 4 है तो घोल कैसा होगा, उदासीन होगा, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा कि आयनिक होगा। तो देखो ध्यान रखो, 4 है और 4 से कम, मतलब सॉरी 7 से कम, 7 से कम होता है बेटा अम्लीय, याद रहेगा, 7 से कम वो होता है आपका अम्लीय। उदासीन कितना होता है, उदासीन होता है 7 वाला, 7 जिसका मान है वो हो गया उदासीन। और 7 से अधिक, 7 से अधिक वाला क्या रहेगा आपका, यहाँ पर क्षारीय रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, याद करो, 7 से कम है, मतलब 4 है तो कम ही तो है 7 से, तो इसलिए यहाँ पर आपका अम्लीय आंसर राइट है। सहजीविता का उदाहरण है, देखो सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन जो है ना वो किसका उदाहरण है, सहजीविता का उदाहरण। अब कुकुरमुत्ता जो है ना वो एक आपका मृतोपजीवी का उदाहरण है। क्या ध्यान रखना, ये भी आता है आपका एग्जाम में, मृतोपजीवी। मैं प्रॉपर तैयारी कराऊंगा और समय अपने पास में प्रॉपर भी, ऐसा नहीं है, लेकिन तैयारी करनी है। अब 1-1, 2-2 घंटे पढ़ाई भी करोगे ना जिसमें आपका काम हो जाएगा, 3-3 घंटे भी पढ़ लोगे तो, है ना भैया। चलिए, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय और नियंत्रण कौन करती है, तो मेरु रज्जु करती है। कौन करती है, मेरु रज्जु। इनमें से मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन नहीं है, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी राइट रहेगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, जल्दी से बताओ। इसमें से ये आप यहाँ पर मैं देखो एम लिख ही देता हूँ और 100% गारंटी ले लूँ कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा आएगा। तो डंके की चोट पर कह दूंगा, आज जो क्वेश्चन बताऊंगा ना प्रॉपर फंसेगा। देखो बेटा मैंने बार बार कह दी, 2 बार माफी मांग ली, तीसरी बार फिर माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि सोशल साइंस बेटा आउट जाता ही है। बाकी अब भरोसा नहीं तो आप भले चैनल को छोड़ के जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मुझे भी पता है, लाखों बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए, मैं किसी के साथ धोखा थोड़ी दूंगा यार बेटा। कोशिश तो मेरी पूरी की ना, 4 घंटे की क्लास भी ली आपके लिए थोड़ा बहुत, तो जब भी ओटी क्वेश्चन तो आउट जाएंगे, मैंने कह दिया था पहले, 1 लाइनर में से आएंगे तो ऑनलाइन में से आए। बाकी इसमें घबराने की जरूरत नहीं, इसमें मेरी जवाबदारी विज्ञान में, कभी आउट चला जाए तो ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है ना वो होता है एम्पियर। विद्युत धारा का क्या है, एसआई मात्रक है एम्पियर। किलोवाट, देखो किलोवाट जो है ना ये कोई भी मात्रक नहीं है, ये जो पूरा रहता है वो रहता है किलोवाट घंटा, और किलोवाट घंटा होता है ऊर्जा का। किसका ध्यान रखना है, किलोवाट घंटा किसका, ऊर्जा का है। ओम, ओम है आपका विद्युत प्रतिरोध का, यानी अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं प्रतिरोध भी बोल सकते हैं और विद्युत प्रतिरोध भी बोल सकते हैं। वाट, वाट जो है ना वो है आपकी विद्युत शक्ति का, पावर का।
सुना आपने, नहीं सुना? बल्ब के ऊपर लिखा रहता 4 वाट, 6 वाट, 8 वाट। आया समझ में? नहीं आया? अब द करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, दोनों को साथ में लेके चलने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो रिएक्शन रहेगी वो आपकी, ठीक है, ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा। द pH वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन इज 4 देन द सॉल्यूशन विल बी। ठीक है भैया, तो जो सॉल्यूशन है मतलब यदि 4 है तो घोल कैसा होगा? तो घोल होगा आपका एसिड, इतना आप भी जानते हैं। ठीक है, लेस देन 7 तो हो जाएगा एसिड, ग्रेटर देन 7 तो हो जाएगा यहाँ पर एल्किन यानी क्षारी। ठीक है, और इक्वल टू 7 तो यहाँ पर जाएगा आपका इनडिफरेंट। ठीक है ना, उदासीन, याद रखना है। तीसरा जो है वहाँ पर आपका रह जाएगा ये आपका मशरूम। मशरूम तो आपका एक मृतोपजीवी है, लाइक एन आंसर इसका रहेगा। फोर्थ नंबर वाले की बात करें तो फोर्थ नंबर वाले में आ जाएगा आपका स्पाइनल कार्ड। आया सही में? चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पर पांचवे की। तो यहाँ पर शुक्रवाहिनी आपका रहेगा आंसर, और छठे का अंतर आता जाएगा यहाँ पर एम्पियर रहेगा, ध्यान। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है अपना रिक्त स्थान। ठीक है, रिक्त स्थान को देखो ध्यान से। कार्बन की जो संयोजकता है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? देखो ध्यान रखना है, एक एग्जाम में पूछता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो परमाणु क्रमांक जो है ना, यहाँ पे लिख दूं, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक होता है 6। कितना होता है परमाणु क्रमांक? 6 होता है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहले कक्षांक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो 2। दूसरे में बचे 2, चले गए तो बचे कितने? 4। तो जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही संयोजकता कहलाती है। तो 4 बचे, 6 में से 2 तो में से 1, 2 तो चला गया पहले में, अब दूसरा में बचा 4। वो 4 पूरा नहीं हुआ। पूरा कितने में होता है? पहले वाला 2 में हो जाता है पूरा, दूसरा जो कक्षक वो 8 में होता है। तो 8 के लिए अभी 4 बचा, तो 4 है, मतलब जो बचे बाह्यतम कोश है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आपका 4 हो जाएगा। मेंडल ने कौन से नियमों का प्रतिपादन किया था? आपको जानते हैं मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। प्रॉपर बेटा क्लास भी लूंगा, ध्यान रखना है कंटिन्यू आपको तैयारी करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा फंडा है, यदि आप मेहनत करोगे ना तो मेरी जवाबदारी। और यार पेपर आउट चल जाए विज्ञान का तो फिर भैया आप पढ़ाया ही नहीं। मैथ्स की कहती थी आएगा, और सोशल साइंस में देखो बेटा कमेंट करके जरूर बताना मैंने कहा था नहीं कहा था। मैंने रियली कहा था लॉन्ग वीडियो में भी कि देखो बेटा ओटी क्वेश्चन जो इसमें आउट जाने के पूरे चांस रहेंगे। 1 लाइनर से आएगा तो 1 लाइनर से पूरे ओटी क्वेश्चन आए हैं, देख लेना आप भले। बाकी जो 6 सैंपल पेपर दिए थे मैंने क्वेश्चन आंसर, तो उनमें से पूरे फंसे हैं। ठीक है, वस्तुओं को हम किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं? लाइट की, यानी कि प्रकाश की। हो गया। धारावाही चालक तार में धारा का जो मान है, धारावाही चालक तार में धारा का मान रिक्त स्थान का मान बढ़ जाता है। मतलब धारावाही चालक तार का जो में धारा का मान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की का भी मान बढ़ेगा। ठीक है भैया, मैग्नेटिक फील्ड का मान भी बढ़ने वाला है। चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। ध्यान रखना, एक दूसरे को कभी भी, ठीक है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। कचरे का जो निपटान है एक गंभीर समस्या है। तो कौन सी समस्या है? पर्यावरणीय समस्या है। आया समझ में इतना? चलिए अब फिलिंग द ब्लैंक्स आगे देखते हैं। ठीक है, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। मेंडल ने जो है आपका हेरिडिटी का किया था। यहाँ पर आ जाएगा आपका वी कैन सी ऑब्जेक्ट इन द, ठीक है, प्रोसेस ऑफ लाइट, LIGH। चौथा जो रहेगा आपका वो आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। फोर्थ नंबर का क्या जाएगा आपका? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड।
पांचवा जो रहेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ना कभी भी एक दूसरे को डजंट यानी परस्पर से नहीं करती है। DOESNT डजंट। और यहाँ पर आ जाएगा इन्वायरमेंटल, तो ENVIRONTEL हो गया भैया। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है सत्य और असत्य। देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण ठोस प्राप्त होता है। तो देखो एक अविलेय लवण प्राप्त होता है जो ठोस होता है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये कि एक अविलेय लवण ही प्राप्त होता है अवक्षेपण अभिक्रिया। अम्ल का जो pH मान है 7 से अधिक होता है। भैया 7 से कम, 7 से अधिक तो क्षार, तो ये असत्य बात हो गई। मनुष्य एक लिंगी जंतु है, तो बिल्कुल एक लिंगी तो है, स्त्रीलिंग अलग रहेगा, पुल्लिंग अलग रहेगा। निषेचन के तुरंत बाद शुक्राणु बनते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। निषेचन के तुरंत बाद युग्मनज का निर्माण होता है, क्योंकि देखो निषेचन की जो क्रिया है ना उसमें शुक्राणु और अंडाणु दोनों का मिलन को ही क्या कहते हैं, निषेचन तो कहते हैं। अति भारण तथा लघु पतन से बचने के लिए फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है, सत्य बात है। चलिए हो गया यहाँ पर। चलिए बात करते हैं सही जोड़ी की। तो आपकी सही जोड़ी के अंतर्गत देखिए पहले आयोडीन अधातु तत्व। देखो आयोडीन जो अधातु तत्व है ना वो होता है चमकीला, ध्यान रखना है। यकृत का मिलान करना है यूरिया का निर्माण, क्योंकि यकृत महत्वपूर्ण भूमिका होती है यूरिया के निर्माण में होती है। न्यूरॉन का जाएगा तंत्रिका तंत्र की इकाई। तारों का टिमटिमाना क्या है, एक वायुमंडलीय अपवर्तन है। एरोसोल आ जाएगा CFC, इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या कहते हैं अपन शॉर्टकट में CFC भी कहते हैं। जिप्सम का जो सूत्र होता है ना कसोनट कोडो पानी 2 लीटर, देखो CaSO4 2H2O। यदि बाबू मेरे ऐसा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ये है, याद रख लोगे। ये यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे बढ़िया से। और यहाँ पर है कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती, सोना चांदी प्लेटिनम। मेंडल ने आनुवंशिकता के लक्षणों का वाहक को क्या नाम दिया, तो जीन कहा या फिर कारक कहा। क्या कहा उन्होंने, जीन या कारक। अरे थोड़ा छोटा हो जाओ, ठीक है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में 7 अवयवी रंगों के क्रम को समझाइए, तो बेजानी हापी नाला, बेजानी हापी नाला, या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं यहाँ पर। विद्युत शक्ति का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक क्या है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट। क्या भैया, वाट है। घरेलू परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित की जाती है, तो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखिए बेटे यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, F2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना।